हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अभी हम बात करेंगे इंडियाज फर्स्ट मिशन टू वीनस, यानी शुक्र ग्रह के लिए भारत का पहला मिशन। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अभी इसको अप्रूव कर दिया है और यह इंडिया का पहला मिशन है जो वीनस पे जाएगा। अब एक कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है वीनस को, अब ऐसी बात नहीं है केवल वीनस मिशन को ही अप्रूव मीन्स क्या होता है कि आप इस पे इसरो को बताया जाता है कि हाँ आप शुरू कीजिए, उसके लिए पैसे वगैरह अलॉट किए जाते हैं। वीनस के अलावे कि यूनियन कैबिनेट ने चंद्रयान 4 अप्रूव कर दिया है। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह है, जहां हमारा सुनीता विलियम अभी फंसी हुई है हमारी, है ना। इसके अलावा आपको एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल भी अप्रूव किया है और तीसरा वीनस मिशन यानी शुक्रयान मिशन, यानी 4 मिशन को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे, अभी स्टडी करेंगे किस पे? वीनस पे, यानी शुक्र ग्रह पे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मिशन टू स्टडी वीनस, है ना, यह यूनियन कैबिनेट से अप्रूव्ड हो चुका है और यह जो मिशन है मार्च 2028 यानी मार्च 2028 को लॉन्च किया जाएगा। और सबसे पहले सबसे ये बात समझिए कि यह इंडिया का दूसरा इंटर प्लानेटरी मिशन है। इंटर प्लानेटरी मीन्स होता है दूसरे ग्रह पर भारत का यह दूसरा मिशन है ना। इससे पहले हम केवल मार्स पे ही मिशन भेजे हैं, वो भी ऑर्बिटर, इसलिए मार्स ऑर्बिटर मिशन बोला जाता है। इसको भी वीनस ऑर्बिटर मिशन बोला जाएगा, यानी वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM। जिस तरह इसको मॉम बोला जाता है उसको इसको ये भी केवल ऑर्बिटर होगा जो चारों तरफ घूमेगा। क्लियर? इंटरप्लानेटरी मिशन मींस अर्थ से किसी और प्लानेट पर, लेकिन किस पे? हम अपने सोलर सिस्टम के अंतर्गत ही। जैसे देखिए ये अर्थ है, अभी तक हम केवल मार्स पे ही भेजे हैं मिशन। कौन? मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। अब हम किस पे भेजने जा रहे हैं? यहाँ वीनस पे। यानी क्या भेजने जा रहे हैं? वीनस ऑर्बिटर मिशन। हिंदी में इसको शुक्रयान बोलेंगे, जिस तरह इसको मंगलयान बोलते हैं। क्लियर? अब आइए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव, चूंकि यह क्या है? ऑर्बिटर है, वीनस है, यहाँ ऑर्बिटर होगा जो इसका चक्कर लगाएगा, है ना। इसमें कैमरे होंगे, बहुत सारे पेलोड होंगे। पेलोड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, है ना। तो क्या करेगा? वीनस एग्जामिन करेगा, जांच करेगा सरफेस, सतह और सब सरफेस, यानी सरफेस में भी कई लेयर होते हैं, उस लेयर की जांच करेगा। वीनस का जो वीनस मिशन है शुक्रयान जो है वह वीनस एटमॉस्फेयर और आयनोस्फेयर को स्टडी करेगा। जिस तरह अर्थ के पास भी आयनोस्फेयर में चार्ज पार्टिकल्स आयन वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना। इसके अलावा वीनस जो है इन्वेस्टिगेट करेगा कि किस तरह सन से वीनस इंटरेक्ट करता है, यानी सन से किस तरह रोशनी आता है। सन से जैसे हमारे पास सन से सोलर फ्लेयर वगैरह आते हैं जो हमारा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है उसको रोक लेते हैं। यहाँ कुछ उस तरह की व्यवस्था है कि नहीं, ये सारे चीज़ स्टडी किए जाएंगे, यानी फोकस है इस मिशन का। क्लियर? तो यहीं पे भेजे जाएंगे जो ये सारे काम किए जाएंगे। अब हम आते हैं कि इस मिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, सबसे पहले समझिए कि शुक्र ग्रह को यानी वीनस को अर्थ का ट्विन बोला जाता है, अर्थ का जुड़वा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एकदम अर्थ के समान ही है मास में, यानी भार में। जितना अर्थ का भार है उतना इसका भार है। डेंसिटी, घनत्व में जितना अर्थ का घनत्व है इतना इसका घनत्व है, साइज, आकार में, है ना। दूसरा बात कि अगर ये दोनों बराबर है तो अर्थ, देखिए यहाँ अर्थ और वीनस दोनों बराबर था। अगर हम वीनस के बारे में कोई स्टडी करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है, मतलब क्या कि हम अर्थ पे एक्स्ट्रापोलेट करके उसको अर्थ के बारे में समझ सकते हैं। तीसरी बात, वीनस पे कभी बहुत पानी हुआ करता था, ऐसा स्टडी से पता चला, है ना। मिशन भेजे गए हैं। सबसे पहले स्पुतनिक 7 मिशन भेजे गए थे USA सर का, याद रखिएगा। सबसे पहला मिशन, बहुत कम मिशन भेजे गए हैं कंपेयर टू मार्स, बट ऐसे भेजे गए हैं। अभी देखेंगे लास्ट में थोड़ा सा। यहाँ पे पहले पानी हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे सूखा है, बहुत सूखा है। तो कहाँ गया पानी? किस तरह क्लाइमेट चेंज हुए? ये सारी चीज़ हम इसका पता लगाने के लिए हम इसका स्टडी कर रहे हैं। हम ही नहीं, जितने भी स्पेस फेयरिंग नेशन है जो वीनस पे मिशन भेजने वाले हैं या भेज चुके हैं, उनका मेन मोटिव यही होता है ना। देखिए
देखिए ये अर्थ को और ये मार्स के दोनों एक समान है ना, ये घनत्व में भी समान है, साइज में भी समान है और डेंसिटी में भी समान है। डेंसिटी, मास, डेंसिटी और साइज तीनों में समान है। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि अभी तो देखें कि दोनों एक समान है, लेकिन नहीं, दोनों में अंतर भी है वीनस और मार्स में। सबसे पहला अंतर क्या है कि वहां का वीनस का टेम्परेचर, सरफेस का टेम्परेचर जो है एक्सट्रीम हाई है, एक्सट्रीम हाई है। क्लियर। मीन्स यहाँ सरफेस का टेम्परेचर या वीनस का सरफेस का टेम्परेचर बहुत हाई है, 462 डिग्री सेंटीग्रेड है। समझ रहे हैं ना, 462। 50 डिग्री सेंटीग्रेड मई जून में होता है तो हालत खराब हो जाते हैं। 462 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हमारे अर्थ का उतना टेम्परेचर नहीं है ना। दूसरी बात कि यह टेम्परेचर क्यों ऐसा है, ध्यान से समझिएगा। इसको बोलते हैं रनवे ग्रीन हाउस गैस। अब रनवे ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ वीनस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे या सूर्य से नज़दीक है, ध्यान दे रहे हैं ना, यानी हमसे या जो अर्थ जो है जितना सूर्य से दूरी है कंपेयर टू वीनस क्या है, नज़दीक है। वीनस नज़दीक है सूर्य से, तो सूर्य की किरण ज़्यादा पहुंचेगा। अब यहाँ पे बहुत पानी वगैरह हुआ करता था, जो अभी हम देखें हिस्ट्री ऑफ वाटर। अब पानी क्या हुआ, वाष्पीकृत हुआ। वाष्पीकृत होने के बाद ऊपर गया, तो जलवाष्प क्या है, एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। अब यहाँ पे यह इसको, अब जो अर्थ का टेम्परेचर है यानी गर्म हुआ, देखिए पानी गर्म हुआ, वाष्प बन के ऊपर गया, ठीक है। अब जो अर्थ या वीनस का टेम्परेचर है, यह टेम्परेचर ऊपर एस्केप करेगा, रोक देगा ये, है ना। अब टेम्परेचर बढ़ा, अगेन पानी गर्म हुआ, फिर गया, फिर रोक दिया, यानी क्या हो गया, एक साइकिल बन गया। इसको बोलते हैं रनवे ग्रीन हाउस गैस। क्लियर। इस रनवे ग्रीन हाउस गैस के कारण यह मरकरी से भी हॉटर है। देखिए मरकरी, अगर सूर्य के नज़दीक की बात करें तो मरकरी तो इससे भी नज़दीक है, तो इसको ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन मरकरी से भी ज़्यादा गर्म कौन है, वीनस है। क्लियर। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अगर हम यहाँ अर्थ की बात करें तो हम ओशन के एकदम निचले सतह में जाएंगे, जितना प्रेशर फील करते हैं उतना प्रेशर वहाँ पे सरफेस पे है ना। इसके अलावा कंपोजिशन की बात करें, यानी एटमॉस्फेयर में गैसों का क्या कंपोजिशन है, तो वहाँ पे वीनस में 96.5% वीनस एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड का है, लगभग इसी तरह मार्स का ही है। और वहाँ पे क्लाउड जो बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का बनते हैं। इसके अलावा जो वीनस है अपने एक्सिस पे बड़ा स्लो रोटेट करता है, जिस तरह अर्थ जो है अपने एक्सिस पर क्या 24 आवर में घूम जाता है, सूर्य के चारों तरफ क्या 365 डेज में घूम जाता है। ऐसे जो अर्थ है सूर्य अपने एक्सिस पे 24 आवर में घूमता है, और इस तरह सूर्य के चारों तरफ 365 डेज में घूमता है अबाउट। लेकिन वीनस का जो रोटेशन पीरियड है अपने एक्सिस पर वह बहुत कम है, वह बहुत कम है। वह अर्थ का लगभग 3 अर्थ डे है। इतना दिन में वह एक बार स्पिन करता है, यानी रोटेट करता है ऑन एक्सिस। क्लियर। अब हम आते हैं कि थोड़ा सा वीनस मीटर का डिटेल देख ले। देखिए अभी आप देखें हैं कि वीनस और अर्थ है ना, देखिए ये देखिए, अब यह जो अर्थ वीनस है, अर्थ है और मार्स है, तीनों के बीच में है। अब हर 2 साल के बाद यह दोनों सामने आ जाते हैं, और हर 90 मंथ के बाद 19 मंथ के बाद यह दोनों सामने आ जाते हैं कि अर्थ और वीनस। तो वह एक लॉन्च विंडो बोला जाता है कि उस समय फ्यूल कम लगता है, तो हर 19 महीने के बाद दोनों कम आ जाते हैं, है ना। तो यह ओरिजिनली प्लान किया गया था 2023 में, लेकिन मार्च 2028 में यह दोनों एकदम क्लोज आएंगे, तो इसलिए यह डेट दिया गया है। पेलोड की बात करें तो 100 kg का टोटल पेलोड इसके साथ जाएगा, है ना। मिशन प्लान की बात करें तो सिमिलर है अर्थ पे। मान लीजिए कि यह अर्थ है या वीनस है, तो सबसे पहले अर्थ में जो है स्पीड गेन करेगा या, है ना। गेन करने के बाद क्या होगा, अर्थ को ऑर्बिट को छोड़ेगा, उसके बाद स्लिंग शॉट उसको बोलते हैं, जैसे ये रहा, ये ऐसे जाते हैं फिर ऐसे आके फिर इस ऑर्बिट में पकड़ते हैं, स्लिंग शॉट होगा, है ना। उसके बाद में वीनस ऑर्बिट को पकड़ेगा। क्लियर। अब अगर अर्थ को जब एग्जिट करते हैं, यानी अर्थ को जब ये छोड़ेंगे, उसके बाद में 140 दिन लगेंगे वीनस में पहुंचने में इसको। और यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंडिया फर्स्ट टाइम
किसी दूसरे ग्रह पे मिशन को भेजने के लिए या इस्टेब्लिश करने के लिए ऑर्बिट में एरो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे पहली बार। क्लियर। अब सवाल उठता है कि एरो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए एरो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर किसी मिशन को, किसी उपग्रह को, किसी स्पेसक्राफ्ट को स्पीड को कम करने के लिए उस उपग्रह के इन्वायरमेंट से ड्रैग कराते हैं। नहीं समझे? देखिए यहां से समझिए। देखिए सबसे पहले सपोज कीजिए, या उपग्रह का नहीं है, सपोज कीजिए या वीनस का नहीं है, और पी ग्रह पे किए जाते हैं, या वीनस है। ठीक, वीनस में हमने अर्थ से लाए स्लिंग शॉट करा के, इसको इस तरह इलिप्टिकल ऑर्बिट में आ गया। देखिए इलिप्टिकल ऑर्बिट, अब यह इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगभग आ गया 500 से 60,000 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी 500 है और यहाँ से यहाँ तक दूरी 60,000 किलोमीटर सपोज कर रहे हैं सारे, है ना। ये स्केल पर इतना नहीं है, इतना इसमें आ गया, ध्यान समझिएगा, है ना। अब यहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया। अब हमको यहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कराने हैं, इस पे पेलोड डालने हैं। पेलोड इस तरह के ऑर्बिट में काम नहीं करेंगे, है ना। हमको लाना होगा या 200-300, जिस तरह चंद्रयान में 100 किलोमीटर है, एकदम सर्कुलर ऑर्बिट में, थोड़ा बहुत अगर इलिप्टिकल हो सकता है सर्कुलर ऑर्बिट में। तो कैसे लाएंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ पे नीचे या क्या है, या इस ग्रह का सपोज कीजिए, या वीनस ही है, या इसका इन्वायरमेंट है, या इन्वायरमेंट में ड्रैग करेगा तो क्या होगा, ये स्लो होगा स्पीड। जैसे स्लो होगा स्पीड तो यह पाथ पकड़ लेगा, अगेन ड्रैग करेगा यह पाथ पकड़ लेगा, अगेन ड्रैग करेगा यह पाथ पकड़ लेगा, अगेन ड्रैग करेगा यह पाथ पकड़ लेगा, और लास्ट में यह पाथ पकड़ लेगा। अब इसमें हम फ्यूल कम खर्च किए, लेकिन और यहाँ पे आए, लेकिन इसके चैलेंजेज में कई बार जल भी जाते हैं अगर ज़्यादा ड्रैग हो, लेकिन उसका पूरा प्रिकॉशन वगैरह रखे जाते हैं। आए बात समझ में? तो क्या होता है कि यूजिंग ड्रैग क्रिएटेड बाय प्लैनेट एटमॉस्फेयर ड्रैग से लाते हैं। मीन्स क्या कि हम फ्यूल पे ही पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। यानी सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियली प्लेस्ड कर देते हैं 500 से 60,000, लेकिन अगर हमको काम कराना है तो 300 से 300 या 200 किलोमीटर तक चाहिए सूटेबल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए। तो क्या करते हैं, रिपीटेडली डिसेंड कराते हैं, है ना, ले अबाउट 140 एल्टीट्यूड पर लेके उसको ड्रैग कराते हैं, और बाद में क्या हो जाता है, वह स्कीम करते 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 वह अपने ऑर्बिट में आ जाता है। लेकिन इसमें टाइम लगता है, लगभग 6 मंथ में लगते हैं। दैट इज कॉल्ड द एरो ब्रेकिंग। आया बात समझ में? एरो ब्रेकिंग। चलिए अब आते हैं पेलोड की बात करते हैं। टोटल एक्सपेरिमेंट की बात करें तो 17 इंडियन एक्सपेरिमेंट और 7 इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, ऐसा पार्लियामेंट में बोला गया मिनिस्टर के द्वारा। अगर पेलोड की बात करें इंडियन पेलोड को, तो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। सिंथेटिक अपर्चर रडार मीन्स होता है कि वह क्लाउडी नाइट में भी फोटो ले सकता है। एल और एस दो तरह के होते हैं, लॉन्ग और स्मॉल बैंड रडार। थर्मल कैमरा है जो टेम्परेचर मापेंगे वीनस सरफेस के। इंटरप्लानेटरी डस्ट एक्सपेरिमेंट है, यानी दूसरे प्लानेट पे डस्ट को मापेंगे, फ्लो ऑफ इंटरप्लानेटरी डस्ट। हाई एनर्जी पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट, यानी हाई एनर्जी जो सूर्य से सोलर फ्लेयर वगैरह हाई एनर्जी आते हैं उसको स्टडी करेंगे। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर किस किस चीज़ का बना है उसका एग्जामिन करेंगे, उसका कंपोजिशन पता लगाएंगे, स्ट्रक्चर क्या, बनावट है, वेरिएबिलिटी क्या है, थर्मल स्टेट क्या है, टेम्परेचर क्या है वीनस एटमॉस्फेयर का, है ना। तो यह 1 2 3 4 5 पेलोड इंडिया बना रहे हैं और यह उसके वीनस के साथ जाएंगे। अब आते हैं कि क्या कोई और कंट्री वीनस पे मिशन भेजा? यस, यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन, जो सबसे पहले स्पुतनिक, याद रखिएगा, मुझे याद है इसलिए बता दिए। 7 यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये सारे कोलाबोरेशन विद जापान मिशन भेज चुके हैं। अपकमिंग मिशन है डा विंची जो यूएसए का है, 2029 में जाएंगे, यानी हम इससे पहले भेज चुके होंगे। उसके बाद वेरिटास है जो 2031 में जाएंगे, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इनविजन है जो 2030 में जाएंगे शुक्र ग्रह को स्टडी करने के लिए। तो ये सारी चीज़ अभी हम देख लिए वीनस मिशन का। क्यों? क्योंकि इंडिया का फर्स्ट वीनस मिशन अप्रूव्ड हो चुका है। शुक्र ग्रह पे जो जाने वाला मिशन, जिसको शुक्रयान या VOM वीनस ऑर्बिटर मिशन, वॉम, जिस तरह मॉम है उस तरह वॉम है,
है ना। इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट से जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।